सालों तक इटाची उचिया को नारुतो के सबसे ग्रेटेस्ट विलन में से एक की तरह याद किया जाता था। उसने अपना पूरा क्लैन मार दिया, उसने अपने विलेज को अबैंडन कर दिया और अकात्सुकी ज्वाइन कर लिया। और सबसे वर्स्ट, उसने अपने छोटे भाई सास्के को इस बिलीफ के साथ जीने पे मजबूर किया कि उसने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है जो उनके पास कभी था। बट फिर ओबिटो ने ट्रूथ रिवील किया। इटाची ने अपने क्लैन को इस वजह से नहीं मारा था क्योंकि वो उनसे हेट करता था, बल्कि वो एक प्लान्ड उचिया कूप और एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के बीच में फंसा हुआ था। और आखिर में उसने उस वॉर को रोकने के लिए अपने पूरे क्लैन को मारने का फैसला लिया। उसने सास्के को छोड़ दिया, द वन पर्सन जिसे वो कभी भी नहीं मार सकता था, और खुद को एक क्रिमिनल एक्सेप्ट कर लिया। अचानक से वो मॉन्स्टर जिससे सब नफरत करते थे कुछ और ही बन गया था। एक भाई जिसने अपनी रेपुटेशन सेक्रीफाइस करी, एक सिनोबी जिसने अकेले एक अनबियरेबल बर्डन को कैरी किया, और एक इंसान जो अपनी डेथ तक यही बिलीव करता रहा कि उसने जो भी किया सब सास्के और विलेज के लिए किया। और इसी कारण से ऑलमोस्ट एवरीबॉडी थिंक्स ही इज ए हीरो। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर इटाची ने जो भी किया सास्के के लिए किया, तो सास्के को इसकी वजह से इतना सफर क्यों करना पड़ा? बिकॉज जितना हम इटाची की चॉइसेस को देखते हैं, सिर्फ उसकी इंटेंशंस को नहीं, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है उसके हर डिसीजन को हीरोइक कहना। इटाची सिर्फ सास्के को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो चाहता था सास्के उसके बिना भी सरवाइव करे। और इटाची बिलीव करता था इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को उस इंसान में बदलना जिसे डिफीट करने की कोशिश में सास्के अपनी पूरी जिंदगी लगा दे। इसीलिए मैस्कर के बाद इटाची सिंपली डिसअपीयर नहीं हुआ, उसने सास्के को एक रीजन दिया आगे बढ़ते रहने का। उसने उससे कहा, हेट मी एज मच यू वांट, पर मुझे हराने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रोंगर। और जब वो दोनों फाइनली दोबारा मिले तो इटाची और भी आगे चला गया। उसने सास्के को फोर्स करने के लिए सुकियोमी का यूज किया ताकि वो उस रात को दोबारा जिए जिस दिन इटाची ने उसके पेरेंट्स को मारा था, और जानबूझकर उस वुंड को रीओपन कर दिया जिसने उसके चाइल्डहुड को डिफाइन किया था। इटाची की नज़र से इसके पीछे एक ट्विस्टेड लॉजिक था। अगर सास्के उसे इनफ हेट करेगा तो सास्के के पास एक गोल होगा। अगर सास्के इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो उसे मार सके, तो इवेंचुअली सास्के के पास अपने पैरों पे खड़े होने की पावर आ जाएगी। और अगर सास्के आखिर में उस इंसान को डिफीट कर देता है जो उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो शायद सास्के फाइनली आगे बढ़ पाएगा। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इटाची सिर्फ सास्के को एक गोल नहीं दे रहा था, वो डिसाइड कर रहा था कि सास्के की पूरी जिंदगी किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। सास्के अपने लिए जीना बंद कर देता है, वो रिवेंज के लिए ट्रेन करता है, वो अपनी प्रोग्रेस इटाची से कंपेयर करके मेजर करता है। और इवेंचुअली जब इटाची मरता है, सास्के को पता चलता है कि वो जिस इंसान से अपनी पूरी जिंदगी हेट करता था, उसने एक्चुअली उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। वो रिवेंज जिसने सास्के को पर्पस दिया था, अचानक से उसका कोई टारगेट ही नहीं बचा। और यहीं से इटाची का प्लान बिखरना शुरू होता है, बिकॉज उसने सक्सेसफुली सास्के को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि वो सरवाइव कर सके। बट उसने सास्के को ये कभी नहीं सिखाया कि हेट्रेड के बिना कैसे जिया जाता है। इटाची के प्लान में प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने सास्के को कम प्यार किया, प्रॉब्लम ये थी कि उसने सास्के को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पूरा फ्यूचर ही कंट्रोल करने की कोशिश करी। जरा सोचो, सास्के एक्चुअली क्या जानता था? उसकी फैमिली मर चुकी है, उसका ब्रदर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सास्के ने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक गोल के अराउंड बना ली थी, इटाची को मारना। और सालों तक वो हेटेड काम करती रही। उसने सास्के को और हार्ड ट्रेन करने पे मजबूर किया, उसने उसे उन लोगों से दूर किया जो उसकी परवाह करते थे। और इसी वजह से इवेंचुअली हिडन लीफ को छोड़कर वो ओरिचिमारू से पावर लेने चला जाता है। उसकी हेट्रेड और रिवेंज की डिजायर उसे धीरे धीरे कंज्यूम करती जा रही थी। इटाची की नज़र से शायद ये एक्सेप्टेबल था। अगर हेट्रेड ने सास्के को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो सरवाइव कर सके, तो ये सैक्रिफाइस वर्थ था। बट एक चीज़ थी जो इटाची कंट्रोल नहीं कर सकता था, जब सास्के को फाइनली ट्रूथ का पता चलेगा तो क्या होगा? और एग्जैक्टली यही होता है। सास्के फाइनली इटाची को डिफीट कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस इंसान से उसने अपने पूरे चाइल्डहुड हेट किया, वो एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। रिजल्ट पीस नहीं था, वो एक और हेटरेड था। इस बार सास्के ने अपना एंगर कोनोहा की तरफ मूव कर दिया। इटाची ने सास्के की जिंदगी को बस उसे मारने के अराउंड रिवॉल्व करवाने की कोशिश की थी। और इटाची की डेथ के बाद सास्के ने बस एक और एनिमी ढूंढ लिया था। यही ट्रेजेडी है। इटाची सास्के को पर्पस देने में सक्सेसफुल हुआ था, बट वो फेल हो गया उसे वो पर्पस से परे एक जिंदगी देने में। और इवेंचुअली सास्के का ऑब्सेशन इतना एक्सट्रीम बन गया कि उसने उसी विलेज को डिस्ट्रॉय करने का फैसला ले लिया जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए इटाची ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। तो शायद इटाची की सबसे बड़ी मिस्टेक ये बिलीव करना था कि वो अकेले ही डिसाइड कर सकता है सास्के को क्या चाहिए। इटाची को ये तब रियलाइज होता है जब उसे एक चांस मिलता है सास्के से दोबारा बात करने का। रीएनिमेशन जुत्सु से वापस आने के बाद अब इटाची को वो लाइफ मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज सास्के को अब तक मैस्कर, विलेज और इटाची ने जो सैक्रिफाइस किया था उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था।
बट सास्के को ये बताने की बजाय कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, इटाची ने कुछ डिफरेंट ही किया। उसने एडमिट किया कि उसने मिस्टेक की थी। इटाची को ये रियलाइज होता है कि अगर वो शुरू से ही सास्के के साथ ऑनेस्ट होता, अगर उसने अपने छोटे भाई की आंखों में देखकर सच बता दिया होता, तो शायद सब कुछ डिफरेंट हो सकता था। उसने सास्के से कभी भी उसे माफ करने के लिए नहीं कहा, ना ही उसने डिमांड किया कि सास्के वही पाथ फॉलो करे जो उसने उसके लिए प्लान किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने फाइनली सास्के को फ्यूचर डिसाइड करना बंद कर दिया। डिसअपियर होने से पहले इटाची ने सास्के से बस इतना ही कहा, फ्रॉम नाउ ऑन तुम चाहे जो भी चॉइसेस लो, यू विल ऑलवेज लव हिम। यही मोमेंट है जो इटाची को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल देता है। बिकॉज उसकी सबसे बड़ी फेलियर ये नहीं थी कि उसने सास्के को प्यार नहीं किया, बल्कि उसने इतना प्यार किया कि उसे लगने लगा ये पूरा बर्डन उसे अकेले ही उठाना होगा। और नारुतो को यही बात बाद में समझ आती है कि किसी का फ्यूचर खुद डिसाइड करके आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। किसी को हेट्रेड देकर आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो बाद में खुद पीस ढूंढ लेगा। इटाची के बाद फाइनली समझ में आ गई थी, बट उसे ये इतनी देर से समझ आई कि अब वो सास्के का चाइल्डहुड चेंज नहीं कर सकता। और यही चीज़ उसकी स्टोरी को इतना ट्रेजिक बनाती है। वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, वो बस एक इंसान था जिसने एक इम्पॉसिबल चॉइस ली, अपने भाई के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, और फिर भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिनके साथ उसके ब्रदर को सालों तक जीना पड़ा। इटाची कभी भी वो परफेक्ट हीरो नहीं था जो हमने उसे बना दिया, बट वो विलन भी नहीं था। वो बस एक भाई था जो जेन्युइनली सास्के को प्रोटेक्ट करना चाहता था, एक शिनोबी जिसने विलेज के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, और एक इंसान जिसने वो चॉइसेस लिए जो उसे नेसेसरी लगे। बट गुड इंटेंशंस ऑटोमेटिकली हर डिसीजन को राइट नहीं बना देते। इटाची ने सास्के की जान बचा ली, बट उसके मेथड्स ने सास्के को सालों की हेट्रेड, रिवेंज और पेन भी दिया। और शायद यही चीज़ इटाची की स्टोरी को इतना ट्रेजिक बनाती है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने में लगा दी, और आखिर में उसे रियलाइज़ होता है कि किसी को प्रोटेक्ट करने का मतलब उसकी लाइफ उसके लिए डिसाइड करना नहीं होता। इटाची कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, वो उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छा इंसान था। ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द पीपल ही लव, और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी उसकी स्टोरी हर्ट करती है। If you enjoyed this video, don't forget to subscribe this channel for more storytelling videos.